ठीक है। हम एलएस पे थे। मैं आपको कहता कि एक एक्सपेक्टेड टेक्स्ट है जो हम चाह रहे हैं कि वेबसाइट में लिखा हुआ आए। दूसरा एक्चुअल टेक्स्ट जो वेबसाइट में आ रहा है। क्लियर है। अब मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा है, मैच कर रहा है, ठीक है, मैच के लिए हम यूज करते हैं एसर्ट। क्लियर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एसर्ट एक्सपेक्टेड टेक्स्ट इक्वल टू एक्चुअल टेक्स्ट। अगर ऐसा हुआ तो रन कर जाएगा प्रॉपर, अगर ऐसा नहीं हुआ फिर एरर दे देगा। क्लियर। तो सपोज अब पहले रन करके देखते हैं। तो कहीं प्रॉपर रन करेंगे। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, मैं यहाँ से राहुल शर्मा भेज रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, हेलो राहुल शर्मा, शेयर योर नॉलेज। ये मैच नहीं करेगा, अब एरर देगा। और एरर कैसे देगा? बोलेगा देखो फेल हो गया आगे। जहाँ पे फेल हो जाएगा वहीं पे रुक जाएगा। क्लियर है। आगे ही नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इसके बाद वो मैच करने की कोशिश कर रहा है और मैच नहीं करा पा रहा है। तो यहाँ पे देखो एसर्शन एरर आ रही है। क्या कह रहा है कि जो आप एसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो एक्सपेक्टेड टेक्स्ट इक्वल टू एक्चुअल टेक्स्ट वैसा नहीं है। नहीं, फिर से देख क्या किया हमने, एसर्शन किया। अभी यहाँ पे ना ऐसा नहीं आ रहा कि टेस्ट केस पास हो गया फेल हो गया, रन हुआ नहीं हुआ। अभी हम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, टेस्टिंग फ्रेमवर्क पढ़ेंगे ना, में अगर ऐसा फेल होता है ना तो यहाँ पे बता देगा वो कि फेल हो गया। क्लियर है। अभी देखो ये प्रोग्राम रन नहीं हुआ, क्या एरर आ गई, एसर्शन एरर आ गई कि आपने ऐसा किया था एक्सपेक्टेड टेस्ट एक्चुअल टेस्ट के लाइन नंबर 24 में वो नहीं हो रहा है। लाइन नंबर अगर 24 में हम जाएं तो ये टेस्ट केस फेल हो रहा है इस लाइन पे, और वो यहाँ पे दे रहा है। ठीक है। हम्म, बिल्कुल 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 इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। इफ एल्स में क्या होता है कि यहाँ पे हमने लिख दिया इफ एक्चुअल टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉपी। हाँ जी सर। हाँ नहीं नहीं बैच चल रहा है। और 4:30 के पास आ जाओ। और बैठाइए, थोड़ी देर बैठाइए, मैं आता हूँ। क्लियर है। एक्चुअल टेक्स्ट इक्वल टू पॉप अप टेक्स्ट, अगर मैं इसको इफ एल्स में लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ अगर ऐसा हो तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो क्या, टेस्ट इज फेल्ड, या पास कर दो, यहाँ पे तो पास होगा अगर इक्वल है। नहीं है तो क्या कर दे, एल्स क्या कर दे, प्रिंट एस केस फेल्ड। क्लियर है। तो यहाँ पे डबल इक्वल टू आएगा और इसको हटा दे, इसको तो रखे रहेंगे। ये तो हमने एक्चुअल टेक्स्ट में पॉपअप टेक्स्ट लिया है और हमें एक्सपेक्टेड टेक्स्ट के बराबर चेक करना है। क्लियर है। ठीक है, अभी क्या होना चाहिए, अभी टेस्ट केस पूरा रन कर जाएगा देखो, और उसमें टाइम डॉट पी हटा दे, पास करते हैं थोड़ा सा। क्लियर है? तो रन करते हैं। टेस्ट केस रन हो गया और क्या कह रहा है, टेस्ट केस फेल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर रखा शेयर योर नॉलेज, वहां से कुछ और आ रहा है। लेकिन ये टेस्ट केस पूरा रन कर गया, तो क्योंकि इसको फेल होने पे प्रिंट करना था, उसने प्रिंट कर दिया, आउटपुट तो उसने दे दिया, लेकिन कहीं रुका नहीं है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, अगर ये कहीं रुका है तो वहां पे प्रोग्राम ब्रेक हो जाए ताकि वो रिपोर्ट में फेल आ जाए। ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर हुई सबको? अभी पाइटेस्ट फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो समझ में आता है। क्लियर है। अगर ऐसे आपको देखना है तो आप ऐसे करके देख सकते हो, बट इससे कुछ
आप जब ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट चलाओगे तो कंसोल पे बैठ के थोड़ी देखोगे पास हुआ फेल हुआ, पास हुआ फेल हुआ। रिपोर्ट में ये कैसा हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपकी कंडीशन हो गई ना कि ऐसा है तो ये कर दे, ऐसा है तो ये कर दे, ये फेल तो नहीं हुआ ये। ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, एसर्ट का यूज करते हैं। एसर्ट क्या करेगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अगर एक्चुअल टैक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड टैक्स है, ठीक है, इसको रन करते हैं, देखो ब्लॉक हो गए यहाँ पे, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। आगे नहीं बढ़ रहा है मतलब यहाँ पे स्क्रीन एरर दे रहा होगा ये, किसकी एरर दे रहा है, एसर्शन एरर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है एक्चुअल। ये हम एसर्ट भी कर सकते हैं। ये समझ में आया सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, एसर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पता लगता है टेस्ट केस पास हुआ है फेल हुआ है। तो ये हमने क्या किया, पॉपअप को हैंडल किया। क्या हम इसको बंद कर सकते हैं ब्राउजर। क्या हम ऐसा चेक कर सकते हैं कि राहुल शर्मा इस एक्चुअल टेक्स्ट में है या नहीं, कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं एसर्ट, पहले ऐसे कर दूं, पवन इन, इन का यूज हमने किया था याद है स्ट्रिंग मैचिंग में, एसर्ट इन एक्चुअल टेक्स्ट। एक्चुअल टेक्स्ट के अंदर पवन आया, आया है नहीं, फेल होना चाहिए, लेट रन हुआ, ब्लॉक हो गया, ठीक है, एरर आ गई, एसर्ट पवन इन एक्चुअल टेक्स्ट, ये फेल हो गई। अगर क्या राहुल आता है क्या इसके अंदर, अभी मैं लिख दूं राहुल, ठीक है, अब चलाओ, राहुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अगर ऐसे मैच करना है आपको किसी, देखो प्रॉपर रन हो गया, क्लियर है। एसेशन क्या कर रहा है, फेल कर दे रहा है हमारे टेस्ट केस को। जब हम इसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो जहाँ पे कोड ब्रेक हुआ, क्लियर है, वो किसी फेल की कैटेगरी में चला जाएगा। ये चीज समझ में आ रही सबको, ये चीज अब कर लोगे, एक्सेप्ट और जिसमें हमने किया था, तो ये कुछ एलिमेंट है। तो यहाँ से ना आप लोगों का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप पॉज डेमो वेबसाइट, मैंने पहले भी बोला था, इसके टेस्ट केस आप लोग लिखोगे, आप लोगों ने लिखे, यस और नो, लिख रखे हैं, सबको लिखने हैं। अब आप जितने हमने एलिमेंट पढ़े ना, से मेजरली आप एक्सेस कर सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पे वेबसाइट में जाना है, पहला मैं टेस्ट केस लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी आप टेस्ट केस कैसे लिखोगे, अलग अलग लाइन में लिखोगे। सपोज ऐसे लिख देते हैं, लॉग इन टेस्ट केस, ठीक है, इसको लिखोगे। और सोर्स डेमो पे जाना है, पहला काम क्या है, यूआरएल को हिट करना है, ठीक है, वो रन किया, क्लियर हो गया। दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, आईडी, यूजर नेम, क्या लिख दें, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी डॉट सेंड कीज, क्या कीज भेज दें, जो यूजर नेम है, स्टैंडर्ड यूजर, ये भेजना है, कॉपी, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, पहले देखते हैं पासवर्ड, लेट चेक पासवर्ड, ये भी, ठीक है, क्या कीज भेज दी, ये कीज हो गई, ठीक है, फिर लॉगिन पे क्लिक करना है, आईडी,
ठीक है, फिर हम वेट करते हैं, टाइम डॉट क्लियर। हम कहाँ पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएंगे, लॉग इन हो जाएगा। ये जाएगा, क्लिक करेगा, सीक्रेट सॉफ्ट पे जाएगा, यहाँ पे करेगा, एंटर करेगा, फिर हमें ऐड टू कार्ट ये बटन क्लिक कराना है। ठीक है, इंस्पेक्ट करना, व्यू कर दिया। इंस्पेक्ट, ठीक है। इस बटन की भी आईडी है, क्या कर लिया मैंने, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी डॉट, ठीक है, डॉट टाइम डॉट स्लीप 0.5 कर दीजिए, थोड़ा सा स्लो हो जाए, दिख जाए। ठीक है, फिर दूसरा बटन क्लिक कराना है, वो भी आईडी से ही बना होगा, सेम तरीके से ही बने हैं, उस ये कराना है। ठीक है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है, रिमूव पे नहीं, हाइड, ठीक है, डॉट, ठीक है, टाइम डॉट स्लीप, क्लियर है। तो जब हम करेंगे क्या होगा, एक यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इस बटन पे जाएंगे, क्लियर है, फैन, रो पाथ क्या आ रहा है, फैन का टेक्स्ट टू आ रहा है, इसको यूज कर लो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, नहीं एक्स पाथ मिल जाएगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, और भी यूज कर सकते हैं। अब डॉट, हमें टेक्स्ट लेना है, जो भी टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, ठीक, इसको देखो, टेक्स्ट, ठीक है, तो हमें से क्या मिलेगा, टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ, टेक्स्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट नंबर, और कितने प्रोडक्ट आएंगे, दो आएंगे ना, एसर्ट कर सकते हैं, एसर्ट प्रोडक्ट, डॉट टेक्स्ट, ये लिखा हुआ ना नंबर रेट करने कि दो तीन चार कितने की, दो बटन हमने क्लिक किए ना, यहाँ पे दो आने चाहिए, तो हमें देखना है कि दो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले प्रिंट करा दे रहे हैं, सिर्फ प्रिंट करा दे रहे हैं, प्रोडक्ट नंबर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। लेट्स सी, इसको रन करते हैं, चेक करते हैं कोड सही लिखा है, यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, लॉगिन नहीं किया, एरर आ रहा है कुछ, एरर आ रहा है, देखो यहाँ पे पासवर्ड लिखा है, क्या लिखा है, सीक्रेट सॉस आएगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट में गड़बड़, कॉपी, यहाँ पे क्या आएगा, सीक्रेट सॉस, दोबारा रन करते हैं, लॉगिन किया, ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट किया, और नंबर को रीड किया, मैंने ड्राइवर क्विट नहीं किया था। लेट्स सी, तो यहाँ पे कुछ एरर आया है, एरर नहीं आया, क्या है, दो, क्या करें, ड्राइवर डॉट क्विट कर दें, ठीक है, ड्राइवर क्लोज भी हो जाए, ठीक है, कितना आ रहा है, दो, वहां पे कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, दो, दो पे क्लिक करा हूं, दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, मतलब दोनों बटन ठीक चल रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करो, इसमें एसर्ट का यूज करो, एसर्ट प्रोडक्ट नंबर इक्वल इक्वल टू टू, ठीक है, लेट्स सी, सी करके देखते हैं। ठीक है, फेल होना चाहिए, ऐसा नो, फेल हो गया। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है, एसर्शन प्रोडक्ट नंबर, यहाँ पे फेल हो रहा है। आप चेक करोगे कि यार फेल क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने दो बटन क्लिक किए हैं और तीन चेक कर रहा हूँ, दो पे चेक करते हैं। अब ये जो आएगा ना, वो स्ट्रिंग में आएगा, लेट्स सपोज,
ठीक है, पास हो गया। तो आज के बाद इसी बटन क्लिक पे अब उसमें चेक क्या किया, आज के बाद अगर दो एलिमेंट ऐड करने के बाद इसका काउंट दो नहीं हुआ, एरर फेंक देगा हमेशा। समझ में आ रहा है? इस केस में चेक क्या किया हमने कि हम यहाँ पे चेक करें और यहाँ पे वन हो जाए, यहाँ पे चेक करें यहाँ पे क्या हो जाए, वन हो जाए। तो कभी यहाँ पे क्लिक हुआ और ये वन नहीं हुआ, टू नहीं हुआ, तो वो क्या कर देगा, एक्सेप्शन एरर दे देगा। क्लियर है? देखिए समझ में आई? और ऐसे क्या करने हैं, तो आप टेस्ट केस लिखने हैं इसके पूरे। एक फाइल जैसे मैंने ये बनाई है, ऐसे मल्टीपल फाइल बनाओगे आप। ठीक है, लॉगिन टेस्ट केस वन, प्रोडक्ट टेस्ट केस वन, प्रोडक्ट टेस्ट केस टू, प्रोडक्ट टेस्ट केस थ्री। क्लियर है? फिर के बाद इसको स्ट्रक्चर वे में लिखेंगे। अभी आप मल्टीपल फाइल बनाते जाओगे, हर टेस्ट केस के एक एक फाइल बनाते जाओगे। ठीक है, फिर उसको सिंगल फाइल में कैसे लिखना है तो फ्रेमवर्क के थ्रू देखेंगे। सारे टेस्ट केस अभी एक एक टेस्ट केस बनाओगे, एक एक टेस्ट केस रन करोगे। देखिए समझ में आई? ठीक है, आपको क्या टेस्ट केस बनाने देखो। पहले लॉगिन के, लॉगिन करने पे आगे जा रहे हैं और ये रीड कर रहे हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है, टेस्ट केस। दूसरा टेस्ट केस की मैंने पासवर्ड गलत लिख दिया, एंटर दबाया और इसको मैच कर रहा हूँ क्या ये एरर आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर? तीसरा टेस्ट यहाँ पे ब्लैंक किया, एंटर किया तो ये वाला मैसेज आ रहा है, ये ब्लैंक करने पे वाला मैसेज आ रहा है नहीं आ रहा है। क्लियर है? जो मैनुअल में टेस्ट केस लिखते थे सेम टेस्ट केस यहाँ बना रहे हैं। यूजर नेम गलत किया तो क्या हो रहा है, पासवर्ड गलत किया तो क्या एरर आ रहा है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट पेज में गए, बटन पे क्लिक कर रहे हैं, क्या ऐड टू कार्ट चल रहा है। कभी वो बटन क्लिक नहीं हुआ ना, तो भी एरर दे देगा कि आपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में लिखा था बटन को क्लिक करो और वो नहीं हुआ, वो भी बता देगा कि भाई वेबसाइट में कुछ गड़बड़ हो रही है। ये क्लियर है? सपोज वेबसाइट में आज ये आईडी है, यूजर नेम की आईडी है, गलती से कोई कोड चेंज करने गया, उसने गलती से यहाँ पे डब्ल्यू लिख दिया, जो आईडी उसकी गलत कर दी, तो यहीं पे एरर दे देगा। तो इस आईडी को ढूंढने जाएगा, आईडी नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हो और ये शायद गलती से हुआ है, जानबूझ के किया है। जानबूझ के किया है तो आपको अपनी स्क्रिप्ट अपडेट करनी पड़ेगी। गलती से किया है तो मतलब उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी, वो बटन नहीं चल रहा है, बटन की आईडी गलती से नेम चेंज कर दिया है, तो वहां से पकड़ा जाता है। नहीं, मतलब जैसे हम अगर दोनों का सॉर्ट कर रहे हैं तो जो मैनुअल टेस्ट केस लिखे हैं आपने उसको ऑटोमेट करना है, बस सिंपल सी बात है। मतलब जैसे हमें जान के देना भी चाहिए तो उसका टेस्ट टेस्ट बना तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव वाला भी बनेगा। लॉगिंग इंपॉर्टेंट फीचर है ना। तो आप इसमें क्या करोगे, प्रोडक्ट पेज में जाओगे, पहले दो बटन को क्लिक करवाओगे, फिर एक को रिमूव करवाओगे। देखोगे सपोज पहले चेक करोगे कि जब मैंने ऐसे किया और ऐसा किया तो तीन आ रहा था, तो मैंने एक हटा दिया, तब दो हुआ, तो भी चेक करोगे। ये भी तो होना चाहिए ना कि भैया तीन कर रहे हैं, तीन के बाद रिमूव करें तो इंक्रीज भी तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंक्रीज ही होता जा रहा है। उस पर क्लिक कर रहे हैं तो इसका प्राइस इतना आ रहा है, उस पर क्लिक कर रहे हैं तो इसका प्राइस इतना आ रहा है, ये भी टेस्ट केस होगा। वापस जा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, फिर इस पे जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे प्राइस क्या आ रहा है, चेकआउट करते समय हम इस पे नेम एंटर कर रहे हैं। ठीक है, जिप कोड डाल रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, टोटल प्राइस कितना आ रहा है। जिप कोड में ठीक है, क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? ये वाला मेन्यू है, इसके भी आइटम लिखने की, हम अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं तो अबाउट पेज पे जा रहे हैं। पेज पे जाने पे कैसे पता लगता है कि यहाँ से कुछ भी एलिमेंट हम रीड कर पाए, सॉस लैब रीड कर पाए या बटन को ढूंढ पाए। क्लियर? तो यहाँ से हम चेकआउट लॉग आउट पे क्लिक कर रहे हैं तो लॉग आउट हो रहे हैं, लॉग आउट पे क्लिक हो रहा है, लॉग आउट पे क्लिक होगा तो ये लिखा हुआ आ जाएगा स्वाग लैब्स। क्या हम उसको रीड कर पा रहे हैं, ये कहाँ है, लॉग आउट पेज पे ही है। पीछे क्लियर हुई? ये क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर कल आई टेस्ट फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तभी समझ में आएगा जब ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये आपने किए होंगे। चलिए।
तो ये करना पड़ेगा, बैकलॉग तो बनता जाएगा, क्योंकि आज एक ही घंटा पड़ा है। क्या करें मतलब? नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं।